अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप सो यू ऑल आर फाइन। अब आप लोगों ने अपनी वाक़फ़ियत आमा की किताब को खोलना है और पेज नंबर 75 को ओपन करना है। ठीक है, इसमें हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, हरारत और रोशनी। ठीक है, इसी सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। सूरज हरारत और रोशनी का कुदरती और सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा चांद और सितारे से भी रोशनी हासिल होती है। अब हमें पता है कि दिन के वक्त जो है हम सूरज रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है और रात के वक्त जो है हम चांद और सितारों से भी रोशनी हासिल होती है। रोशनी और हरारत के कुछ ज़राए हैं जो हम ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लकड़ी जलाकर, मोमबत्ती, गैस, बिजली। ठीक है, ये सारे ज़राए हैं जो हम अपनी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें कि अगर आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और मुशाहदा करें कि देर तक हाथ रगड़ने से क्या होता है, तो वो हाथ जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। अक्सर सर्दियों में भी हम ऐसा करते हैं कि अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो वो हाथ जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक उन्होंने बताया हुआ है कि कदीम ज़माने के इंसान ने पत्थरों को आपस में रगड़कर आग दरियाफ्त की। कुछ पत्थर ऐसे होते थे कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो उनको आपस में जब रगड़ते थे तो उनसे आग जलती थी। ठीक है, हरारत और रोशनी का इस्तेमाल हरारत और रोशनी का हम अपने घरों में करते हैं। जैसे कैसे करते हैं? हम अपने आप को गर्म रखने के लिए हरारत का इस्तेमाल करते हैं और घर को रोशन रखने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। हम खाना पकाने के लिए आग यानी हरारत की ज़रूरत है और चीज़ें देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमें हरारत और रोशनी दोनों का ही इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम खुद को गर्म रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हरारत का। और अपने घर को रोशन करने के लिए, घर की चीज़ें देखने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी फसलों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। हमें पता है कि जब भी फसलों के लिए और जितने भी पौधे भी हैं हमारे घरों में, उन सब के लिए भी जो है वो सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नीचे दी गई तस्वीर को देखिए और बताएं कि रोशनी और हरारत कहाँ ज़्यादा पहुँच रही है और क्यों। अब देखें, यहाँ पे अब लड़की जो है वो उसके ज़्यादा पास खड़ी है। ठीक है, वो स्टूल के पास। तो यहाँ पर क्या है, रोशनी ज़्यादा इस चीज़ पे पड़ रही है और ये चीज़ उसे जल्दी नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर वो इस चीज़ से दूर है और इसकी रोशनी जब है वो कम हो जाएगी तो वो चीज़ उसे जल्दी दिखाई नहीं दी गई। इसी तरह हरारत है। अब ये बच्चा यहाँ पर अंगीठी के पास बैठा हुआ है तो यहाँ पर ये इसके करीब है तो जल्दी वो जो है उसके हाथ गर्म हो जाएंगे। सर्दियों में अक्सर जैसे हम भी अंगीठी के पास आके बैठते हैं, अगर करीब बैठते हैं तो हमारे हाथ जो है वो जल्दी गर्म होंगे क्योंकि हमें हरारत जो है वो ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ हम दूर बैठेंगे तो हमें हरारत जो है वो कम मिलेगी और उसके हाथ जो है वो देर से गर्म होंगे। पेज नंबर 79 पे इसकी मुश्क है, इसे हम सॉल्व करते हैं और ये आपकी बुक्स पे मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाई हुई है। ठीक है, दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने आपने क्रॉस का निशान लगाना है। सूरज रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है, ये दुरुस्त है। अंगीठी या हीटर के करीब खड़ा होने से कम हरारत मिलती है, ये गलत है, क्योंकि हमने अभी पीछे तस्वीर में देखा है कि अंगीठी के करीब खड़ा होने से हमें ज़्यादा हरारत मिलती है। हम अंधेरे में देख सकते हैं, ये तो गलत है। लकड़ी के जलने से रोशनी और हरारत हासिल होती है, ये दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 में हम देखेंगे कि हरारत और रोशनी के कुदरती ज़राए पर दुरुस्त और मसनूई ज़राए पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। कुदरती ज़रिया सूरज है, दुरुस्त है। बल्ब जो है वो नहीं है। सितारे दुरुस्त। ठीक है, इंसान का बनाया हुआ कौन सा है? बल्ब जो है इंसान का बनाया हुआ है, इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। हीटर भी इंसान ने बनाया है, क्रॉस। मोमबत्ती भी, इसके लिए भी क्रॉस। रोशनी के कोई से 2 कुदरती ज़राए की तस्वीर बनाएं और उनके नाम भी लिखें। अब रोशनी के 2 सबसे बड़े कुदरती ज़राए सूरज और चांद ही हैं। यहाँ पर आपने सूरज की तस्वीर बनानी है और यहाँ पर चांद की तस्वीर बनानी है। सूरज पौधों के लिए क्यों अहम है? 2 वजूहात लिखें। सबसे पहले है कि सूरज की रोशनी पौधों की नशोनुमा करती है। सूरज की रोशनी पौधों की नशोनुमा करती है और सूरज की रोशनी से पौधे खुराक बनाते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी से पौधे खुराक बनाते हैं। अपने घर में खाना बनाने के लिए हरारत के कौन से ज़राए इस्तेमाल होते हैं? इनके नाम लिखें। गैस, लकड़ियाँ और मिट्टी का तेल। गैस, लकड़ियाँ और मिट्टी का तेल। अब इसकी मशक को आपने जो है वो अच्छे से रिमेंबर करना है। ये दुरुस्त जुमले
سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، یہ سارے آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ دس از یور ٹوڈے لیکچر. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.